देखिए, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक पढ़ने के बाद हमारा एक थर्ड रिलेशन आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा कहना, थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट महसूस होगा आपको, लेकिन यदि आप बार बार अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो नो डाउट ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपका गलत नहीं होगा। देखिए, कहते किसको हैं? इफ, यदि, AB, if AB is element of R, AB belongs to R and BC belongs to R, then तब AC is belongs to R। देखिए, अगर किसी भी रिलेशन में AB है और वह R का एलिमेंट है, BC भी R का एलिमेंट है, तो B और C यानी इसका दूसरा और इस दूसरे का लास्ट C का भी अगर रिलेशन हो तो हम तभी कहेंगे कि ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। एक चीज और, अगर किसी भी रिलेशन में AB है और BC भी है तभी हम ये रिलेशन देखेंगे, नहीं तो ये कह देंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा। आप समझ नहीं पा रहे हैं? ये देखिए, अगर किसी रिलेशन में AB है और उसी रिलेशन में BC भी है तभी हम AC देखेंगे, और अगर AC रहेगा तभी हम कहेंगे कि वह ट्रांजिटिव है। और अगर ये नहीं है अन्य तो ये है तो वो ट्रांजिटिव होगा। चलिए, इसको हम इस तरह समझते हैं, अगर A और B से कोई रिलेशन है तो एंड B और C का भी रिलेशन है तो ये इंप्लाइज करेगा A और C का रिलेशन होगा। इस तरह से अगर मिलेगा तभी हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव होगा। एक एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू हम सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। बशर्ते ध्यान देने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट माने होता है माना, A इक्वल टू 1 2 3 4, मैंने लगा दिया इसको। इसी का हमने एक 4 रिलेशन लिया, R1 इक्वल टू, R2 इक्वल टू, R3 इक्वल टू एंड R4 इक्वल टू। हमने यहीं पर एक रिलेशन इसका लेना शुरू किया। इस रिलेशन में देखते हैं, रिलेशन है 1 1, दूसरा रिलेशन हो गया 2 2, तीसरा रिलेशन हो गया 3 3 और रिलेशन हो गया 4 4। एक रिलेशन ये हुआ। दूसरा रिलेशन हम यहां लिखते हैं 1 1 2 2 3 3, इसके बाद 1 2 एंड 2 1। तीसरा रिलेशन हम ले लेते हैं यहीं पर 1 1, तीसरा रिलेशन हम ले लेते हैं आपका 1 1, ले लेते हैं आप 1 1, इसके बाद 2 2, इसके बाद 3 3, इसके बाद 4 4, इसके बाद 1 2, फिर एक रिलेशन लेता हूँ 2n। एक R4 का कौन सा रिलेशन लूँ? एक और रिलेशन लूँ ताकि चारों आ जाए इसमें से। एक रिलेशन आप ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, और एक ले लीजिए 3 4। आपने ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब हम इसी का एक यहाँ पे चार्ट बनाते हैं, और इस चार्ट में आपने देखा है कि हम
लगभग चारों पढ़ चुके हैं, लगभग चारों पढ़ चुके हैं। मतलब हुआ 4 रिलेशन हम यहाँ बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। कितने फंक्शन हैं? 4 फंक्शन है इधर, R4 तक है ना। तो ये 1 2 3, चलिए छोटा हो गया थोड़ा सा, लेकिन होने दीजिए, कोई बात नहीं है। देखते हैं इसको। इधर आप लिख दीजिए आइए, आइए का मतलब होता है आइडेंटिटी, और ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। यहाँ क्या आता है? सिमेट्रिक। और इधर क्या आता है? ट्रांजिटिव। समझते हैं ध्यान से इसको और देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको। पहले वाले में है 1 1 2 2 3 3 4 4। इस टाइप के रिलेशन को हमने क्या बताया था कि वो आइडेंटिटी होगा। और मैंने ये भी लिखा था नोट में, मैंने ये भी लिखा था आपको कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि यहाँ देखते हैं ना सिमेट्रिक की जो कंडीशन थी वो सिमेट्रिक कंडीशन आ रही है। 1 1 1 1 2 2, इधर उधर भी कर सकते हैं आप। जो रिलेशन यहाँ आता था सिमेट्रिक का क्या रिलेशन था? अगर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर हो तो बी ए भी आर का एक एलिमेंट होगा। आपको बताया था यही। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें वो भी आ जा रहा है। अच्छा, ट्रांजिटिव में चलेंगे तो हमने बताया था आपको कि ट्रांजिटिव हम तभी देखेंगे जब ए और बी आर का एलिमेंट होगा और बी और सी भी आर में हो, तभी हम ए और सी का रिलेशन देखेंगे कि आर में है कि नहीं है। अगर ये दोनों ए और बी यानी ए रिलेशन और ए रिलेशन नहीं मिलता तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा। मान लिया गया तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, R2 को देखते हैं। 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी नहीं होगा। और अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले उस रिलेशन को आइडेंटिटी होना जरूरी है। सिमेट्रिक पर देखते हैं, ये 1 1 ए बी है, 2 2 ये तो 3 3 है, 1 2 है, 2 1 भी है, इसलिए सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर ये है तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिलेशन नहीं मिल रहा। बार बार मैं आपको कह रहा हूं, हम नहीं कर, देखिए कई जगह तो ऐसा आएगा आपको कि ये जो ट्रांजिटिव की डिफिनेशन हमने आपको बताया है ना, ए बी बताया आपको कि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट आर, तभी हम ए और सी के रिलेशन को देखेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं इस बात को आर.डी. शर्मा कह रहे हैं। आर.डी. शर्मा से कॉन्सेप्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे ट्यूटर आपको बहुत सारा डिफिनेशन बताएंगे, लेकिन इस ट्रांजिटिव डिफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं वो डिफिनेशन बिल्कुल आर.डी. शर्मा की डिफिनेशन है। आर.डी. शर्मा ने सीधे कहा है, पेज नंबर याद नहीं, बता देता आपको, पेज नंबर याद नहीं तो बताया था आपको। देख लीजिए, ए बी, अगर ए बी आर का एलिमेंट है, बी सी आर का एलिमेंट है, तभी हम ए सी पर विचार करेंगे। अगर ए सी नहीं होगा तभी हम कहेंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन यदि ए बी भी नहीं है, बी सी भी नहीं है, तो क्या वो ट्रांजिटिव होगा, इसलिए ट्रांजिटिव हो जाएगा। तीसरे पर विचार करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, यहां तक तो मिला आपको, आइडेंटिटी मिला। ये दोनों लगने की वजह से ये आइडेंटिटी नहीं होगा, कट गया पहले से ही। अच्छा, ये आइडेंटिटी होने, पहले आइडेंटिटी होगा तब रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में देखिए 1 2 2 1 जुटा हुआ है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, हो गया। और देखिए 1 2 है, 2 1 भी है, इसलिए सिमेट्रिक भी होगा। अगर सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव भी होगा। इस पर चलते हैं, ये 1 2 है, 3 1 है, ये आइडेंटिटी भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी होना जरूरी है, तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। और सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 3 1 भी नहीं है ना। और देखिए 1 2 है तो हम 2 1 से देखते, तो 2 1 चूंकि नहीं है, चूंकि ए बी अगर हम इसको मान लेते हैं तो बी सी होना चाहिए, यानी ये 2 वाली क्वांटिटी यहाँ होनी चाहिए। ये क्वांटिटी चूंकि है नहीं, इसलिए जब है नहीं तो हम इसको देखेंगे नहीं, और जब इसको देखेंगे नहीं तो ये ट्रांजिटिव होगा। ये हमने आपको पूरा
सारे रिलेशंस को हमने आपको बता दिया कि कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी होता है, कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा सिमेट्रिक होता है और कौन सा ट्रांजिटिव होता है। अब इसी पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हम 3 पार्ट में बांटेंगे और तीनों पार्ट में बांट करके उसको समाप्त कर देंगे। बाकी का आपको करना कुछ नहीं है। ये चैप्टर्स इतने ही लेक्चर से यही समाप्त हो जाता है। और अगर इसमें अगर इसमें थोड़ी बहुत चीज समझने में रह गई होगी तो वो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।